श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी न केवल एक रोमांचक युद्ध की कथा है, बल्कि इसमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ भी निहित है। इस कथा का उद्देश्य यह दिखाना है कि भगवान का हर कार्य न्यायपूर्ण, दयालु और समग्र विश्व के भले के लिए होता है। कालिया नाग यमुना जी में कई वर्षों से निवास कर रहा था। उसकी विशाली शक्तियों के कारण यमुना जी के पानी में जहर फैल चुका था, जिससे न केवल वृंदावनवासियों का जीवन संकट में था, बल्कि वहां के वृक्ष, पशु और गाय भी प्रभावित हो रही थीं। कालिया का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसकी वजह से यमुना जी का पानी पीना भी खतरनाक हो गया था। कृष्ण ने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया। उनका कार्य केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य संकेत था कि सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कृष्ण ने कालिया से मुकाबला किया और उसकी कई फनों पर नृत्य करते हुए उसे उसकी सीमा में बांध लिया। इस नृत्य के माध्यम से कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जब भगवान का आशीर्वाद और शक्ति होती है, तो कोई भी बुराई उसे रोक नहीं सकती। कृष्ण ने न केवल कालिया को हराया, बल्कि उसकी पत्नी नाग कन्याओं की विनती पर उसे माफ भी कर दिया। यह कृष्ण की दया का प्रतीक था, जो यह दर्शाता है कि भगवान को अपने भक्तों के पापों के लिए दंड देने से ज्यादा उन्हें सुधारने की इच्छा होती है। कालिया ने समझा कि कृष्ण केवल उसके विनाश के लिए नहीं आए थे, बल्कि वह उसे सुधारने के लिए आए थे। कृष्ण के इस कार्य ने न केवल कालिया नाग का अंत किया, बल्कि यमुना जी को भी शुद्ध किया। इससे वृंदावनवासियों का जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो गया और प्राकृतिक सौंदर्य की बहाली हुई। कृष्ण ने दिखाया कि जब कोई बुराई या विनाशकारी शक्ति पूरी दुनिया के लिए हानिकारक हो, तो उसे समाप्त करना और शांति स्थापित करना भगवान का कार्य होता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि जीवन में जब किसी व्यक्ति या शक्ति का प्रभाव अत्यधिक नकारात्मक हो, तो उसे दबाने के बजाय सुधारने और नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण के नृत्य में यह संकेत छिपा है कि भगवान की दिव्य शक्ति से ही हम जीवन की कठिनाइयों और संकटों से पार पा सकते हैं। कृष्ण का संदेश यह भी है कि बिना किसी द्वेष के किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता है। कृष्ण का कालिया नाग पर नृत्य करना एक प्रतीकात्मक रूप में समझा जाता है कि भगवान हर स्थान और हर स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का मार्ग हमेशा दया, साहस और सत्य के पथ पर होता है।